और हम सब लोग आप लोगों से अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो है लाके ऊपर बटन दबा करके अवर जी को भारी मतों से विजयी बनाइए और देश का संविधान ये लड़ाई बड़ी लड़ाई, ये लड़ाई देश के संविधान और लोकतंत्र, देश के भाईचारा को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीबों के आपके हक अधिकार की लड़ाई है। ये लड़ाई आरक्षण बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जिन लोगों ने जुमलेबाजी की, धोखा दिया बिहार को, देश की जनता को, उनसे बदला लेने का ये चुनाव। आज हम सब लोग चाहे अगली जाति के हो, चाहे पिछड़ी जाति के हो, चाहे अति पिछड़ा समाज के हो, चाहे दलित भाई हो या अल्पसंख्यक भाई हो, हम सब लोगों को एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। ये के सांसद जो है लगातार जीतते गए। 17 साल से एनडीए का सरकार बिहार में है, मात्र 17 महीने अगर छोड़ दीजिए तो 10 साल से प्रधानमंत्री एनडीए के, सांसद एनडीए का, राज्य सरकार एनडीए का, भारत सरकार एनडीए का। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का, गरीबी का, महंगाई का, इस पर प्रधानमंत्री जी मोदी जी कुछ नहीं बोलते। 14 में आए थे, उन्होंने कहा था कि सबको 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, कोई वादा पूरा नहीं किया। 19 में आए, बोले कि किसान का आय को दुगुना कर देंगे, सारा कच्चा मकान को पक्का मकान बना देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, बिहार में बंद चीनी मिलों को वो खुलवा देंगे। लेकिन एक काम नहीं, बोलते थे गरीबी खत्म कर देंगे, बोलते थे महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन एक काम आप बता दीजिए जो सिवान के लिए मोदी जी ने किया। कोई काम सिवान के लिए 70 दिन में 5 लाख नौकरी। आप सब लोग ये बताना कि जब हम लोग महागठबंधन की सरकार थी, 17 महीने में 20 में हमने वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उप मुख्यमंत्री बने, सत्ता हमारी आ गई थी 20 में, लेकिन 500 सीट को बेईमानी से हरा दिया गया, सरकार नहीं बन पाई। लेकिन जब नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ जुड़े, 17 महीने रहे, तो हमने जो वादा किया था वो 17 महीने में हमने काम करके दिखाया। 17 महीने 5 लाख सरकारी लोगों को हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया और 3 लाख प्रक्रियाधीन करवा करके आए, जो अभी बाहरी निकलना निकाल नहीं रहे। सोचो 8 लाख नौकरी की व्यवस्था, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो धरना देते थे समान काम समान वेतन का, उन नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। विकास टोला सेवक, आंगनबाड़ी, तालमी मरकज, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना कर देना था। IT पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, निवेशकों का बैठक कराए, देश भर के निवेशकों को बुलाए, 50,000 करोड़ का निवेश का बिहार में एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन करवाया, ताकि बिहार में उद्योग लगे, कारखाने लगे, लोगों को रोजगार मिले। ये काम हम लोग कर रहे थे। लेकिन चाचा जी पलट गए बीच में। चाचा जी पलटे हैं तो हमारा पूरा सम्मान है, पलटू चाचा बुजुर्ग है, उनका सम्मान है, था करते रहेंगे। लेकिन अभी मुकेश सहनी जी भाषण दे रहे थे कि उनका विधायक बीजेपी वाला खरीद लिए। हम तो कह रहे मेरे चाचे के हाईजैक कर लिए, CMA के हाईजैक। आज क्या स्थिति हो गई है, इसलिए आप सब लोगों से यही हम कहने आए कि अवध बिहारी चौधरी जी
अनुभवी है, तजुर्बा है, इन्होंने मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, हर चीज का इनको एक्सपीरियंस है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को सीवान की जनता जो है चुन करके संसद में भेजने का काम करेगी, ताकि सीवान के लिए आवाज उठाई। और बीजेपी का हवा टाइट है बिहार में। बीजेपी वाला देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी टुकुर टुकुर बार बार हर क्षेत्र में जाकर के प्रचार कर रहे हैं। ये स्थिति हो गई, तो इसलिए उनके पास बोलने के लिए नहीं, मुस्लिम इतना झूठ बोले 10 साल में कि गोबर के भी हलवा बनाए। झूठ बोले के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटरों है। उन्होंने जिंदगी भर झूठ ही बोला है। लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चाटती है। 10 साल हो गया, देख लिए, अब सरकार बदलेगा और बिहार से ही परिवर्तन कल है पूरे देश में। ये क्या कोई व्यक्तिगत किसी से कोई मतभेद लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है। और इस वैचारिक लड़ाई में सब लोगों को गोलबंद होने की जरूरत है। एक खेमा संविधान लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है और दूसरा संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहता है। भाजपा का हर एक नेता बार बार कह रहा है संविधान खत्म कर रहे, संविधान खत्म कर। कोई माइकल लाल हमारे बाबा साहब के अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान को खत्म नहीं कर सकता। हम सब लोग देश के लोकतंत्र भाईचारा को बचाने का काम करेंगे और हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग आने वाला 15 अगस्त को जिस दिन हमें आजादी मिली थी, उस दिन बेरोजगारी से आजादी दिलाने का हम लोग प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़। बीजेपी वाला क्या देगा? प्रधानमंत्री कुछ आपके पता है? मंगलसूत्र बनेगा, सबका संपत्ति लेके बांट देगा। बताइए तूने क्या मोदी जी? कहने फसल कटनी हो रहा है, सही दाम क्यों नहीं मिल रहा? काहे 1-2 फसल पे MSP है, उस पे भी नहीं मिल रहा। हम लोगों की सरकार आएगी तो 10 फसल का MSP हम लोग तय करने का काम। महंगाई के प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, पहले बोलते थे महंगाई की मार है, महंगाई डाइन है, अब इनकी भौजाई लगे। सिलेंडर 1200-1400 रुपये पहुंचा दिए लोग। हम लोगों का सरकार बनाई है 500 रुपये सिलेंडर गैस का, हम लोग को देगा 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। 200 यूनिट। बिहार में सबसे, देश में अगर सबसे महंगा बिजली है तो बिहार में, तो उसमें आप लोगों को मदद होगा। 5 जगह हवाई अड्डा बनेगा, जिसमें गोपालगंज का भी सभी एयरपोर्ट हम लोग, ये सारा काम हम लोग करने जा रहे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। पहले जैसे बहाली चलती थी वैसे ही बहाली हम लोग दिलवाने का काम करें। अग्निवीर योजना में क्या है? इसमें कोई हमारा जवान शहीद हो जाए तो शहीद का दर्जा नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, पेंशन नहीं है। अब 4 साल में आधा साल तो आपको ट्रेनिंग में लग जाएगा, अब बाहर कर देगा। 18 साल में ज्वाइन, अब 22 साल में रिटायर। छोड़े आएगा कि रिटायर कर देगा। ये योजना को हम लोग जो है समाप्त करने का काम। आप सब लोगों से यही अपील है, एक हो जाइए, एक होकर के ये जो बड़का झूठा पार्टी है इसको सबक सिखाने का काम। इसलिए पूरा बिहार में लहर है। इस बार हर एक सीट पर हम लोग जीतने जा रहे हैं और माहौल पूरा बन गया है। इसलिए एकजुट रहना,
अब कुछ गोदी मीडिया के चक्कर में नहीं रहना। ये सब मीडिया वाला सब कुछ है, उधर से है, कब्जा है। ये कब्जा तो हम नहीं बोलते, हमारे चाचा बोलते थे कि मीडिया वाले लोग पे कब्जा होता है। तो भाई आजकल कैसे न्यूज आता है, भड़काने का, रोजगार पे, नौकरी पे चर्चा नहीं होती। यही काम रह गया। किसान के बारे में, आंदोलन के बारे में कोई न्यूज नहीं रहता। अभी बेंगलोर में, कर्नाटका में यही मोदी जी के एमपी ने 2500 महिलाओं के साथ शोषण किया। कितना? 2500 महिलाओं के साथ शोषण किया। वो भाग गया जर्मनी 26 को अपना वोट करा कर। ये मोदी जी है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कि बलात्कारी बचाओ, बलात्कारी को भगाओ। कहीं न्यूज में आ रहा है, कहीं चर्चा है, क्यों नहीं है? क्योंकि भाई भाजपा में ना है, तो भाजपा में चले जाए तो राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा। अब भाजपा से सवाल पूछोगे, हम अपने प्रधानमंत्री से क्यों सवाल पूछोगे? हमारा अधिकार जितना मेरा है उतना आप सबका है, हर नागरिक का। हम पूछ रहे, वादा किया तो वादा निभाओ। हम तो गानों गा रहे हैं, तुम तो रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जरूर गई तो हाथ मलोगे। झूठ बोला, बार बार झूठ बोला, और कोई काम नहीं। दूधू को मुख्यमंत्री है ना भाजपा का, एक काम बता दो, दोनों का एक एक काम और बता दे। भाजपा के बार पगड़ी बांध के गरियाना, नफरत की बात करना, भाइयों बहनों, समाज को बांटना, भाइयों बहनों, उल जुलूल बात करना, एक लाउड माउथ, एक फाउल माउथ। काम करता है लोग, हम लोग काम कर रहे थे, रात भर छापा मारते थे अस्पताल में। डॉक्टर आ रहा, क्लियर है, ओपीडी 2 बार करा दी, साफ सफाई होना चाहिए। दवा 300 मिलता था, अपनी 600 हम कर दिए। ये सब काम कर रहे थे। कोई हॉस्पिटल में सो रहा था, कोनो जाकर देखो ताकि इसलिए हम लोग नौजवान है, नए सोच के नया बिहार बनाना है। ताकत आप ही लोग दीजिए, ताकत ले रहे हैं, आप मालिक है। ताकत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? करके बताइए, मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा ना? अरे एकदम चुपचाप जी के जिताए के बाद हम विजय का माला पहना दें। हम लोग महागठबंधन के प्रत्याशी अमृत जी को जिताए, इसलिए क्योंकि ये चुनाव बहुत खास चुनाव है। ऐसे तो हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, एक बार राज्य में मुख्यमंत्री बनाने के लिए और एक बार देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए साथियों। लेकिन ये चुनाव खास है, खास इसलिए कि आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए 250 साल लड़ाई लड़ा। ये देश पहले गुलाम था, अंग्रेज का शासन था, लेकिन आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़कर लाखों की संख्या में शहीद होकर इस देश को आजादी दिलाई। इसलिए कि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के दिए। देश आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, हमें लोकतंत्र बना के दिए, ताकि एक गरीब का बेटा भी सर उठा के दिए साथियों। मिला वो इस संविधान के द्वारा मिला साथियों। अगर संविधान अगर नहीं होता तो आज आपके सामने एक गरीब मल्ला का बेटा सीना चौड़ा करके आपके सामने नहीं। लेकिन आज अगर हम इस बात को रख रहे हैं, दुनिया के हर ताकत से लड़ने की बात कर सकते हैं, तो इसलिए क्योंकि बाबा साहब ने हमें अपना अधिकार दिया, संविधान दिया। लेकिन आज वो संविधान
खतरे में है। आज भाजपा के लोग ये संविधान को नहीं मान रहे, ये संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। आज बताइए, दो मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है, बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, जनता का द्वारा वोट दिया हुआ जीता हुआ विधायक को खरीद लेते हैं, सांसद को खरीद लेते हैं। आप बताइए, देश में लोकतंत्र है? ये कहीं ना कहीं जनता का अपमान है कि नहीं है? आज बताइए, आप एक विधायक को चुनते हैं, आप अपने काम के लिए उनको चुनते हैं ताकि वो आपके क्षेत्र में काम करे, आपसे डरे और आपके एजेंडा पे काम करे। और कोई पैसा वाला आदमी अगर उसको खरीद ले तो फिर क्या होगा? आज बताइए, देश में 300 सांसद अगर कोई खरीद ले 100 करोड़ रुपया देके तो 30,000 करोड़ होगा और देश कब्जा कर लेगा। क्या देश में, हमारे देश में लोकतंत्र में जनता मालिक है? इसका अपमान है कि नहीं है? जिसमें साथियों ये बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। कल ही अमित शाह जी आए थे, उनके हमने तो ऐसे तो नेता का बयान उनका नहीं सुनते हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन कल हम 20 मिनट उनका भाषण सुने, उस भाषण में एक भी हमारे राज्य के लिए या देश के लोगों को उत्थान के लिए कोई बात नहीं है और हजारों झूठ बोलते हैं। और कल तक तो हम मोदी जी को मानते थे कि झूठ बोलने में कलाकार है, महान है, लेकिन हम गृह मंत्री अमित शाह जी का भी बयान सुने, उन्होंने भी झूठ बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि मंडल कमीशन को तोड़कर लागू होने नहीं दिया कांग्रेस पार्टी। अरे भैया, तुम कौन सदी की बात कर रहे हो? 10 साल से आपका सरकार, आपको किसने रोका? मंडल कमीशन में भी सिफारिश है कि मछुआरा को आरक्षण मिलना चाहिए एससी का। आप कहाँ सोए हुए थे?